क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिल्कुल चुपचाप लड़ते हैं? न कोई शिकायत, न कोई शोर, न किसी से सहानुभूति की उम्मीद। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है। वे हंसते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपना काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उनकी जिंदगी में कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है, क्योंकि दुनिया के सबसे भारी दर्द हमेशा आंसुओं के साथ नहीं आते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चेहरे पर मुस्कान लगाकर जिए जाते हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टूटने की आवाज तक किसी को सुनने नहीं देते। मनोविज्ञान की दुनिया में ऐसे लोगों को अक्सर हाई फंक्शनिंग इमोशनल सफर कहा जाता है, यानी वे लोग जो अंदर से संघर्ष कर रहे होते हैं लेकिन बाहर से सब कुछ संभालते हुए दिखाई देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग उन्हें सबसे मजबूत इंसान मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान अपने दुख को छुपाता क्यों है? अगर दर्द है तो उसे बांटना आसान होना चाहिए। अगर तकलीफ है तो किसी से कह देना चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। सच्चाई यह है कि जो लोग अपना दुख किसी को नहीं बताते, वे अक्सर ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता, बल्कि कई बार उनके पास लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, परिवार होता है, लेकिन फिर भी वे चुप रहते हैं। और इसकी वजह उनकी जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव होता है जिसने उन्हें एक बात सिखा दी होती है कि हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो पहली बार अपनी तकलीफ किसी को बताता है। वो उम्मीद करता है कि कोई उसे समझेगा, लेकिन बदले में उसे सुनने को मिलता है कि इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, मजबूत बनो, भूल जाओ। उस पल शायद उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका दिमाग उस अनुभव को रिकॉर्ड कर लेता है और धीरे धीरे वो सीखने लगता है कि अपनी भावनाएं दिखाने से मदद नहीं मिलती, इसलिए उन्हें छुपाना ज्यादा सुरक्षित है। यही कारण है कि कई बड़े लोग आज भी अपने दर्द के बारे में बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर का वो बच्चा अभी भी यही मानता है कि कोई सच में नहीं समझेगा। एक और बहुत दिलचस्प बात होती है, जो लोग अपना दुख नहीं बताते, वे अक्सर दूसरों का दुख बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को करीब से महसूस किया होता है। जब कोई व्यक्ति खुद लंबे समय तक अकेले संघर्ष करता है, तो वो दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में बेहद संवेदनशील हो जाता है। वो किसी की आवाज में छुपी उदासी पहचान लेता है, वो किसी की नकली मुस्कान को समझ लेता है, वो जान जाता है कि सामने वाला ठीक होने का नाटक कर रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि जितनी आसानी से वो दूसरों का दर्द पहचानता है, उतनी ही मुश्किल से वो अपने दर्द को स्वीकार करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब सा नियम बन चुका होता है, दूसरों का दर्द महत्वपूर्ण है, मेरा दर्द नहीं। और यही सोच धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। वो हर किसी की सुनता है, हर किसी को समझता है, हर किसी का सहारा बनता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो कहता है मैं ठीक हूं। अब यहां एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। इसे सेल्फ इनवैलिडेशन कहा जाता है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को खुद ही महत्व न देना। ऐसे लोग जब दुखी होते हैं तो खुद से कहते हैं कि लोग इससे भी ज्यादा मुश्किलें झेल रहे हैं। जब वे टूट रहे होते हैं तो खुद से कहते हैं कि मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वे खुद को समझा देते हैं कि मैं संभालूंगा। और धीरे धीरे उनका दिमाग ये मानने लगता है कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि दर्द को नजरअंदाज करने से दर्द खत्म नहीं होता, वो बस अंदर जमा होता रहता है। और इंसानी दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर आप हर दिन उसमें थोड़ा थोड़ा दर्द बंद करते जाएंगे तो एक दिन वो कमरा भर जाएगा। फिर छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगेगी, छोटी सी निराशा भी गहरा असर करने लगेगी, और व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि आखिर उसे इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। असल में वो सिर्फ आज का दुख नहीं उठा रहा होता,
वो महीनों और सालों का जमा हुआ भावनात्मक बोझ उठा रहा होता है। यही वजह है कि कभी कभी सबसे शांत इंसान अचानक टूट जाता है। लोग कहते हैं कि हमें तो लगा था ये बहुत मजबूत है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि मजबूती और चुप्पी हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती। कई बार चुप्पी मजबूरी होती है, कई बार चुप्पी डर होती है, और कई बार चुप्पी एक ऐसी आदत बन जाती है जिसे व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता। अब एक और तथ्य आपको हैरान कर सकता है। जो लोग अपना दुख किसी को नहीं बताते, वे अक्सर ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं, क्योंकि जब भावनाएं बाहर नहीं निकलती तो वे दिमाग के अंदर घूमती रहती है। एक ही बात बार बार, एक ही याद बार बार, एक ही डर बार बार, और धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही विचारों के जाल में फंसने लगता है। रात को सोने जाता है, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। लोगों के बीच बैठा होता है, लेकिन अंदर बातचीत खुद से चल रही होती है। वो हर चीज का विश्लेषण करता है, हर शब्द को याद रखता है, हर घटना का मतलब खोजता है, क्योंकि उसके पास अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का रास्ता नहीं होता। इसलिए वे सारी भावनाएं विचारों में बदल जाती है। और यही कारण है कि कई बार सबसे ज्यादा सोचने वाले लोग सबसे ज्यादा चुप भी होते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर एक और चीज बहुत मजबूत होती है, कंट्रोल की जरूरत। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक बार अपने दर्द को बाहर आने दिया तो शायद वे खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए वे हर समय मजबूत बने रहने की कोशिश करते हैं, हर समय खुद को नियंत्रित रखते हैं, हर समय खुद को याद दिलाते हैं कि टूटना नहीं है, रोना नहीं है, कमजोर नहीं दिखना है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इंसान कोई मशीन नहीं है। भावनाएं दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। और जो भावनाएं लंबे समय तक दबाई जाती है, वे किसी न किसी रूप में वापस आती है। कभी गुस्से के रूप में, कभी चिंता के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी खालीपन के रूप में, और कभी ऐसी थकान के रूप में जिसका कारण व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कहता है कि मैं थक गया हूं, लेकिन उसने कोई भारी काम भी नहीं किया होता? कई बार वो शारीरिक थकान नहीं होती, वो भावनात्मक थकान होती है, क्योंकि हर दिन खुद को मजबूत दिखाना भी एक मेहनत है। हर दिन अपने दर्द को छुपाना भी एक संघर्ष है। हर दिन मुस्कुराने का अभिनय करना भी ऊर्जा मांगता है। और जब ये सालों तक चलता है तो व्यक्ति अंदर से बेहद थका हुआ महसूस करने लगता है। सबसे दुखद बात यह है कि दुनिया अक्सर ऐसे लोगों की तारीफ करती है। लोग कहते हैं कि देखो कितना मजबूत इंसान है, कभी शिकायत नहीं करता, कभी किसी पर बोझ नहीं बनता। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर उसे हमेशा मजबूत ही क्यों रहना पड़ता है।